दोस्तों आप सभी को मेरा प्रणाम। मोदी जी बोले हैं जो एम्स उद्घाटन भी हो गया, लेकिन हम लोग पूरा दरभंगा में पूरा देख लिए, गली गली में गए, उनके बाद भी नहीं मिला कि एम्स है कहाँ दरभंगा में। वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता देता हूं कि हमें किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में ना किसी पॉलिटिक्स पार्टी की बुराई करी गई है और ना ही बड़ाई। जितनी भी बातें बताई गई है सारे फैक्ट्स के आधार पर। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। कि एम्स बनेगा तो बनेगा कहाँ पे? दरभंगा में कर्पूरी चौक पर बनेगा कि सोबन में बनेगा कि हायाघाट में बनेगा? कोई विधायक कल को आते हैं, कोई नया एक लोकेशन लेकर चले आते हैं कि एम्स वहाँ नहीं बनना चाहिए, एम्स यहाँ बनना चाहिए। भाई एम्स है कि क्या है? केंद्र सरकार द्वारा 28 फरवरी 2015 को भारत के कुछ स्टेट में नए एम्स हॉस्पिटल खोलने की घोषणा किया गया था। वो स्टेट है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, असम और हमारा बिहार। दोस्तों ये है एम्स जम्मू, जिसका उद्घाटन 20 फरवरी 2024 को मोदी जी ने कर दिया था। यह है पंजाब की एम्स बठिंडा, जिसका उद्घाटन नवंबर 2020 में कर दिया गया था। यह है असम की एम्स गुवाहाटी, जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने कर दिया था। और ये है तमिलनाडु की एम्स मदुरई, लगभग बन ही गया है। और दोस्तों ये है हमारा बिहार का एम्स दरभंगा, अभी तक एक ईंट भी नहीं रखा गया है। आखिर कौन कौन से कारणों की वजह से अभी तक नहीं बन पाई है बिहार के दरभंगा एम्स? आखिर इसके पीछे किसकी गलती है? आइए समझते हैं इस पूरे वीडियो में। दरभंगा एम्स हॉस्पिटल अभी तक क्यों नहीं खुल पाया, वो देखने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईयर 1956 में भारत का सबसे पहला एम्स हॉस्पिटल भारत की सबसे पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर के नेतृत्व में खोला गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 1956 से लेकर 2003 तक, मतलब 47 साल तक भारत में कोई भी नया एम्स हॉस्पिटल नहीं खोला गया और न ही एम्स हॉस्पिटल खोलने को लेकर कोई बातें की गई। 2003 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो उस समय प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में ये कहा था कि हम जानते हैं कि अनडेवलप्ड स्टेट में अस्पतालों की अच्छी सुविधाओं न होने के कारण लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। इसलिए हम आने वाले अगले 3 साल में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भारत के कुछ पिछड़े राज्यों में 6 नए एम्स हॉस्पिटल खोलेंगे। देश के पिछड़े राज्यों में अच्छे अस्पतालों की सुविधाएं कम होने से वहाँ के लोगों की परेशानी को मैं जानता हूँ। इसलिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिल्ली के एम्स जैसे अत्याधुनिक सुविधा वाले 6 नए अस्पताल पिछले राज्यों में अगले 3 वर्ष में खोले जाएंगे। लेकिन 9 महीने के बाद एनडीए सरकार गिर गई थी और 2004 में यूपीए गवर्नमेंट पावर में आई थी तो उन्होंने 6 नए एम्स हॉस्पिटल बनवाए। लेकिन उन 6 नए एम्स हॉस्पिटल की घोषणा और मंजूरी एनडीए के शासनकाल में दिया गया था, लेकिन हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ यूपीए के शासनकाल में, इसीलिए उसका क्रेडिट कांग्रेस सरकार लेती है। फिर 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 और नया एम्स हॉस्पिटल बनवाया गया। मतलब अभी भारत में 22 एम्स हॉस्पिटलों की मंजूरी दी जा चुकी है। खैर हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे देश भर में नए एम्स हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जिससे लोगों को फ्री में अच्छा और बेहतर इलाज मिल रहा है। स्टूडेंट कम से कम पैसों में अपना मेडिकल्स की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार के दरभंगा में जो एम्स खुलने वाला था उसका क्या? जब मैं 11 साल का था तब से सुनते आ रहा हूँ कि बिहार के दरभंगा में एक नया एम्स खोल रहा है और आज मैं 20 साल का हो गया, अभी तक मुझे कहीं दरभंगा में एम्स दिखाई नहीं दिया। खैर दिखाई भी कैसे देगा, पहले ये नेताओं की कंट्रोवर्सी तो खत्म हो जाए। ये कंट्रोवर्सी 2015 से ही चल रहा है, जब भारत के पूर्व वित्त मंत्री ने 2015-16 का जनरल बजट प्रेजेंट करते हुए ये कहा था कि हम बिहार में एक एम्स जैसा इंस्टीट्यूट खोलेंगे। Keeping in view the need to augment medical services in Bihar, जहां ऑलरेडी एम्स है, I propose to set up another AIIMS-like institution in that state. उस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे जेपी नड्डा। उन्होंने 1 जून 2015 को एक लेटर लिखकर बिहार सरकार से एम्स प्रोजेक्ट के लिए जमीन की मांग की और उन्होंने अपने चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि जमीन ऐसी जगह होनी चाहिए जो रोड से कनेक्ट हो और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रेजेंट हो। 2015 खत्म होने वाला था, लेकिन बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। उस समय बिहार में विधानसभा इलेक्शन हुआ था और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाए थे और एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे। पहले लेटर का जवाब न मिलने के बाद केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर 2015 को फिर से एक लेटर भेजा, लेकिन इस बार भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो फिर केंद्र सरकार द्वारा 6 जुलाई 2016 को एक और रिमाइंडर लेटर भेजा गया। तो उसके जवाब में 3 दिसंबर 2016 को नीतीश कुमार ये लिखते हैं कि केंद्र सरकार खुद आकर जमीन की पहचान करे कि उन्हें जमीन कहाँ चाहिए। उसके जवाब में 8 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने फिर लेटर लिखकर ये कहा कि जमीन का पहचान करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार 3-4 जमीन का सुझाव दें।
तो फिर 29 मार्च 2017 को नीतीश कुमार लेटर लेकर कहते हैं कि केंद्र सरकार खुद बिहार आकर जमीन की पहचान करें। तो फिर एक बार केंद्र सरकार 12 अप्रैल 2017 को लेटर लिखकर कहती है कि नहीं, राज्य सरकार खुद जमीन की पहचान करके बताएं। 2015 से 2019 तक ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लेटर युद्ध चलता रहा। केंद्र सरकार ने तो कितनी बार यह भी बोल दिया कि हम एम्स का प्रस्ताव खारिज कर देंगे अगर बिहार सरकार जमीन का पहचान करके नहीं बताएगी तो। फिर भी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं जा रहा था। देखिए, नीतीश जी नहीं चाहते कि एम्स, दूसरा एम्स बिहार में बने, क्योंकि बनेगा तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलेगा। बाद में नीतीश कुमार ये कहते हैं कि दरभंगा का डीएमसीएच, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को ही अपग्रेड करके एम्स में बदल दिया जाए। तो फिर उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 2 लोगों की टीम आती है डीएमसीएच का परीक्षण करने के लिए, और परीक्षण के बाद डीएमसीएच को एम्स में बदलने के प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं, ये कहते हुए कि डीएमसीएच एक निचले इलाके में है, यहाँ बरसात के दिनों में जल जमाव होगा तो लोगों को दिक्कत होगी, और डीएमसीएच के पीछे से रेलवे लाइन भी गुजरती है तो लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होगी, और ये बहुत ही भीड़ भाड़ एरिया है, इसलिए एम्स जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर हम लोग नहीं खोल सकते। बिहार सरकार दरभंगा में ही कोई दूसरी जमीन बताए। लेकिन जब 2020 बिहार विधानसभा इलेक्शन नजदीक आया तो केंद्र कैबिनेट ने डीएमसीएच में एम्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उस समय लोगों में थोड़ा राहत आया कि अब हो सकता है कि डीएमसीएच में एम्स हॉस्पिटल बन जाए। लेकिन वहां पर एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। जो दरभंगा के महाराज थे उन्होंने डीएमसीएच हॉस्पिटल को 1946 में 300 एकड़ जमीन और 6 लाख रुपए दान किए थे। लेकिन जब एम्स हॉस्पिटल बनाने के लिए डीएमसीएच का नापी करा गया तो पता चला कि सिर्फ 227 एकड़ ही जमीन है। एक नया विवाद स्टार्ट हो गया कि आखिर 73 एकड़ जमीन कहाँ गया। दरभंगा महाराज के जो वंशज थे उन्होंने सरकार से अपील करी कि जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि जमीन कहाँ गया। खैर ये कोई नई बात नहीं है, जब बिहार में लोहे का पुल चोरी हो सकता है, रेल का इंजन चोरी हो सकता है, तो ये तो जमीन ही थी। खैर हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद एक बार और डीएमसीएच में एम्स बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है और लोगों की उम्मीद फिर से एक बार टूट जाती है। लगभग 2 साल बाद फिर से नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल 2023 को एक नई जमीन बताते हैं केंद्र सरकार को। वो जमीन थी शोभन बाईपास दरभंगा। तो फिर एक बार केंद्र सरकार की टीम आती है जांच करने के लिए और फिर से इसको रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि ये जमीन 7 मीटर नीचे है, लगभग 10 मीटर तक मिट्टी भरना पड़ेगा, और जमीन 151 एकड़ थी। इतने बड़े क्षेत्र को अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी से भरना एक बहुत ही बड़ी चुनौती हो सकती है। ये जगह रिजेक्ट होने के बाद सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि बनाना है तो यहीं बनाइए, नहीं तो आपका जो मन करे वो करिए। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपका जो मन हो करिए। अभी ये दरभंगा में एम्स बनाने को लेकर कंट्रोवर्सी थमी नहीं थी, तब तक एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। बिहार के 20 एमपीस ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये कहा कि दरभंगा में नहीं, सहरसा जिला में एम्स हॉस्पिटल बनना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जिससे गरीब ग्रामीणों को अच्छा इलाज नहीं मिल पाता और वो मर जाते हैं। हमने सीएम नीतीश कुमार को 217 एकड़ जमीन देने का वादा किया है, फिर भी नीतीश कुमार दरभंगा में एम्स बनाने के लेकर जीत पर अड़े हुए हैं। मतलब सीएम नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बनेगा, और जो 20 एमपीस हैं वो कह रहे हैं कि सहरसा जिला में एम्स बनेगा। उन्होंने तो सहरसा जिला में एम्स बनवाने के लिए एक अपना संगठन भी क्रिएट कर लिया, सहरसा एम्स निर्माण संघर्ष समिति। अब बात पटना हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया और पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में भी मामला भेज दिया। इसका केस अभी भी चल रहा है कि सहरसा में एम्स बनेगा कि दरभंगा में एम्स बनेगा। इतने सारे कंट्रोवर्सी के बीच फंसा हुआ है बिहार का ये नया एम्स का निर्माण। अब इसमें गलती किसकी है ये तो आप लोग ही बताइएगा। क्या गलती बिहार सरकार की है जो पिछले 9 साल में एक अच्छा जमीन नहीं दे पाई, या फिर गलती केंद्र सरकार की है जो बिहार सरकार द्वारा 1-2 दिया हुआ जगह था उसको जांच के बाद कैंसिल कर दिया, या फिर गलती इन 20 एमपीस की है जो दरभंगा के बजाय सहरसा जिला में एम्स हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं। खैर मेरा ओपिनियन माने तो गलती बिहार के लोगों की है जो इतने बड़े मुद्दे को भुलाकर सिर्फ कास्ट के नाम पर वोट देते हैं। खैर इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग को इन नेताओं के करतूतों के बारे में पता चल सके कि इन्होंने 9 साल में सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।